Hello students, welcome back. I am Nidhi Gautam and in this video we will discuss about Vox compounds. In previous video we discussed about cement and its constituents and this is the next series of cement. Okay, तो इस वीडियो में हम वोक्स कंपाउंड जो कि सीमेंट में डेवलप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. So what is Vox compounds? When water is added to the cement, it reacts with ingredients present in it to form the complex chemical compounds known as Vox compounds. Actually, जब सीमेंट के साथ वाटर को ऐड किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोटार एंड प्लास्टर एट्सेट्रा, देन इन दैट केस वाटर और सीमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं बिकॉज सीमेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को डेवलप करते हैं. तो ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं इन्हीं को हम वोक्स कंपाउंड बोलते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स इज़ नॉट साइमल्टेनियस. एक साथ डेवलप नहीं होते, एक साथ रिएक्शन क्रिएट नहीं होती. वन बाई वन ये वोक्स कंपाउंड हमें रिएक्शन देखने को मिलती है. सो देयर आर 4 type of Vox compounds. Actually the order of formation of Vox compound are, जो सीक्वेंस होता है Vox compounds डेवलप होने का वो इस तरह से रहता है. सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फॉर्म होता है एंड देन टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट होता है एंड देन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है. आफ्टर दैट डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है. तो ये ऑर्डर है फॉर्मेशन होने का वोक्स कंपाउंड के. जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका एक सीक्वेंस है सबसे पहले एंड देन उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना, देन एट द लास्ट डाई कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होता है. तो अब इसकी वजह से या इसमें क्या क्या परसेंटेज या किस तरह से ये डेवलप होता है उसके बारे में देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहेंगे C3A. It is formed within 24 hours of the addition of water into the cement. इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं 3CaO Al2O3 से करते हैं और ये विदिन 24 आवर्स जब सीमेंट के साथ हम वाटर ऐड करेंगे तो विदिन 24 आवर्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट डेवलप हो जाएगा. Normal percentage of tricalcium aluminate varies between 4 to 14% by weight of mixture. जो हमारा पूरा वाटर और सीमेंट का मिक्सचर होगा अगर हम उसका वेट देखें तो उसके वेट के कंपैरिजन में 4 to 14% C3A अवेलेबल होता है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. जब C3A डेवलप होता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, सबसे ज़्यादा हीट निकलती है. देयर इज़ अनदर टर्म हीट ऑफ हाइड्रेशन. समटाइम्स पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में कि व्हाट इज़ हीट ऑफ हाइड्रेशन. तो जब हम सीमेंट और वाटर को मिक्स करते हैं देन उस टाइम पर जो रिएक्शन होने पर हीट निकलती है, हीट लिबरेट होती है, उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं. इसकी यूनिट जो होती है वो कैलोरी पर ग्राम में होती है. तो अगर हम सीमेंट और वाटर को ऐड करें और आफ्टर 3 days चेक करें कि कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलने के चांसेस हैं तो मैक्सिमम 210 कैलोरी पर ग्राम लिबरेट होती है. अगर हम 90 days पर कंसीडर करें तो 310 कैलोरी पर ग्राम हीट लिबरेट होती है. एंड देन नेक्स्ट इज़ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट. जब हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट डेवलप हो जाता है उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C4AF से और इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है 4CaO Al2O3 Fe2O3 एंड नॉर्मल परसेंटेज ऑफ C4AF varies between 10 to 18% by weight. It is also formed within 24 hours of addition of water into the cement after C3A.
जब हमारा C3A बन जाता है विदिन 24 आवर्स, देन उसके बाद C4AF बनता है और इसकी जो परसेंटेज है वो 10 से 18% के बीच में वेरी करती है बाई वेट. द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट is 1/3 of heat of hydration of same amount of ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट. एक्चुअली जो हमारा C3A जितनी भी हीट निकालता है उसकी 1/3 हीट C4AF लिबरेट करता है. अगर हम विदिन 30 डेज़ की बात करें तो अप टू विदिन 3 days मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इज़ 70 कैलोरी पर ग्राम. जो विदिन 3 days हीट की हम बात करेंगे तो 70 कैलोरी पर ग्राम होगा. दिस इज़ द 1/3 ऑफ C3A, क्योंकि C3A के केस में 3 days में 210 कैलोरी पर ग्राम लिबरेट हो रहा था. सेम विद 90 days. एक्चुअली 90 days में हमने देखा था 310 कैलोरी पर ग्राम हो रहा था, एंड इन दिस केस इट इज़ 100 कैलोरी पर ग्राम. ओके, एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज़ ट्राईकैल्शियम सिलिकेट. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C3S से. इसका जो कंपोजिशन होता है 3CaOSiO2 होता है. नॉर्मल परसेंटेज ऑफ ट्राईकैल्शियम सिलिकेट वेरीज बिटवीन 45 to 65% बाई वेट. रिमेंबर दिस. जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट था उसकी परसेंटेज काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर दैट ट्राईकैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, C3A से भी ज़्यादा है. सिंस इट इंक्लूड्स लाइम एंड सिलिका बोथ, इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ. दिस कंपाउंड विल इम्पार्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि लाइम और सिलिका जब हमने सीमेंट एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े थे तभी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि लाइम और सिलिका दोनों ही स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो C3S में ये दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसलिए C3S बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट फॉर्म्स विद इन अ वीक ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट. जब हम वाटर और सीमेंट को मिक्स कर देंगे उसके विद इन अ वीक ये फॉर्म हो जाता है. हीट ऑफ हाइड्रेशन अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू C4AF. जो C4AF का अगर हम सेम वेट लें और सेम वेट C3S का लें तो उस केस में इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है C4AF के. अगर हम विदिन 3 days की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 60 कैलोरी पर ग्राम हीट लिबरेशन होता है. तो ये हो जाएगा हमारा C3S का केस. एंड इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने अक्सर देखा था कि प्रीवियस MCQs जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में MCQs आते हैं, इसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन था. इफ़ वी रिक्वायर लेस हीट सीमेंट वी हैव टू रिड्यूस. अगर हमें कम से कम हीट लिबरेट करानी है सीमेंट से तो उस केस में, या फिर हमें कम हीट की सीमेंट चाहिए तो उस केस में हमें क्या कौन सा बोक्स कंपाउंड को हमें मिनिमाइज़ करना होगा, कम करना होगा. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया C3A, और हमने उसमें एक पॉइंट डिस्कस किया कि C3A जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट लिबरेट करता है. तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा C3A होगा ही होगा. इसके बाद अभी हमने 2 कंपाउंड और डिस्कस किए आफ्टर C3A, C3S और C4AF. जो C4AF है और C3S है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि अप्रॉक्सीमेट दोनों इक्वल हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करते हैं. लेकिन हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी, सिंस द परसेंटेज ऑफ C3S इज़ मोर देन C4AF, it means 45 to 65%, therefore C3S is taken. हमने ये डिस्कस किया था कि जो C4AF होता है उसकी परसेंटेज कम होती है, प्रेजेंस कम होती है, जबकि C3S की जो परसेंटेज है, प्रेजेंस परसेंटेज है, वो 45 से 65% है. सो इट्स वेरी कॉमन कि इतनी परसेंटेज पर हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा लिबरेट होगा. इसलिए आंसर इज C3A एंड C3S. नेक्स्ट बोक्स कंपाउंड इज डाईकैल्शियम सिलिकेट. डाईकैल्शियम सिलिकेट को हम C2S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो कंपोजिशन होता है दैट इज़ 2CaOSiO2.
normal percentage of dicalcium silicate varies between 15 to 35% by weight. It is formed within a year of the addition of water into cement. ये within a year develop होता है. Hence, it is responsible for progressive strength of cement. जो टाइम टेकन स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. इफ़ हाई स्ट्रेंथ सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट अर्ली स्टेज द प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मस्ट बी इंक्रीज. जब हमें लेटर स्टेज पे चाहिए तो C2S को इंक्रीज़ करेंगे, और जब अर्ली स्टेज पे चाहिए तो C3A को हम इंक्लूड करेंगे. स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड एट लेटर स्टेज रिक्वायर C2S इंक्रीज. अप टू 3 days अगर हम इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन देखें तो 10 कैलोरी पर ग्राम होती है, जो कि बहुत कम है. और अप टू 90 days अगर हम कंसीडर करें तो 40 कैलोरी पर ग्राम हीट लिबरेट करती है C2S. देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर. हाई स्ट्रेंथ एट अर्ली स्टेज अगर हमें रिक्वायर्ड है, इफ़ हाई स्ट्रेंथ सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट अर्ली स्टेजेस the proportion of tricalcium silicate must be increased. अगर हम amount of heat of hydration के अकॉर्डिंग देखें कि सबसे ज़्यादा जो heat of hydration है वो C3A लिबरेट करता है, उससे कम C3S, उससे कम C4AF और सबसे कम C2S. अगर हम रेट वाइज देखें, मतलब कौन फास्ट करता है कौन स्लो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे फास्ट जो हीट लिबरेशन है वो C4AF करता है, उससे स्लो होता है C3A का, उससे स्लो C3S का, एंड सबसे कम और स्लो C2S का होता है. एंड यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है जो कि M30 ग्रेड जनरली हम कंस्ट्रक्शन में अच्छी क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं. तो इस यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ को कंसीडर किया है कि जो C2S हमारा रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए. अगर डे वाइज देखें तो क्या रहेगा, 28 days पर स्ट्रेंथ होती है 30 न्यूटन पर mm². 7 days पर स्ट्रेंथ होती है 2/3 ऑफ 28 days. तो 2/3 कितना हो गया 30 days का 20 न्यूटन पर mm². ये होती है हमारी 7 days पर. और 3 days पर जो होती है वो जस्ट हाफ होती है 28 days का. तो 28 days का हाफ हो गया हमारा 15 न्यूटन पर mm². तो ये जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है हमारे बोक्स कंपाउंड्स पर. जनरली अगर हम OPC की बात करें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन आफ्टर 7 days 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम लिबरेट होता है, और आफ्टर 28 days 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम लिबरेट होता है. ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं जो कि बोक्स कंपाउंड हीट ऑफ हाइड्रेशन या सेटलिंग टाइम से रिलेटेड हैं, जो कि रिपीटेडली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको दिखने को मिल जाएंगे. अब हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन. जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन. यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है जहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन को मैंने कैपिटल H से डिनोट किया है, एंड देन फॉर्मूला इज़ AP + BQ + CR + DS, वेयर ABCD आर द परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन सीमेंट, एंड PQRS हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट. अगर पर्टिकुलर हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं तो वो कितनी परसेंटेज में अवेलेबल है वो ABCD से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट कर रहा है वो हम PQRS से डिनोट कर रखा है यहाँ पर, और उसको हम यहाँ पर लगाकर हीट ऑफ हाइड्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो कि इससे रिलेटेड है. स्ट्रेंथ कैन नॉट बी अचीव्ड बाय सेटलिंग ऑफ सीमेंट. अभी प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया कि जो स्ट्रेंथ होती है वो बोक्स कंपाउंड्स की वजह से होती है, जिसमें बेसिकली C3A और C2S सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. सेटलिंग टाइम स्ट्रेंथ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर C2S इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, क्योंकि ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन को लिबरेट करती है, दैट्स वाई C2S इज़
required for hydraulic structures. देन एक छोटा सा टर्म आपको रिलेटेड देखने को मिल जाएगा विच इज़ ग्राउटिंग. सो ग्राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द क्रैक्स और voids टू गेट द इनिशियल स्ट्रेंथ. हम जो क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं या कहीं voids हो जाते हैं उनको हम फिल करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं ग्राउटिंग. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड रह गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड पूछ भी सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर है आपका इससे रिलेटेड. एंड नेक्स्ट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की और टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट टाइम पर अपलोड करूँगी. ओके, देन बाय.